हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आपको मेरी तरफ़ से सलाम हो। अब साल का पहला दिन मुबारक हो। वैसे तो इस्लामिक साल होता है हमारा, लेकिन चलें, उम्मीद है ये साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और हम सब की परेशानियों को दूर करे। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के जो परेशानियां हैं और जो मुल्क की मुश्किलात को हल करें, ताकि हमारे लिए वो बेहतर हो। और आज जनवरी 2023, टाइम 9:13 और जनवरी यूके के हिसाब से। तो आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक ये है कि यूके नहीं आना है, यूके किन लोगों को आना है और ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ हैं उनको क्यों नहीं आना है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। इससे आप एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो काइंडली इन सब जो मैं पॉइंट्स बताऊँ, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप 10 बार सोचें कि फ़ैमिली को लेकर आना है या नहीं आना है। सबसे पहले तो यहाँ का लिविंग एक्सपेंस बहुत हाई हो गया है, ख़ास तौर पे 3 वजूहात की वजह से। जो रिसेशन चल रहा है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, यूके में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है रिसेशन का। और यूक्रेन की वजह से जो यहाँ पे जो एनर्जी क्राइसिस हो गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बिल आने लग गए हैं। गैस के बिलिंग जो है, ख़ास तौर पे गैस की जिससे हीटिंग चलती है, जिससे यहाँ पे सर्दी से बचे रहते हैं। दूसरा, यहाँ का जो ग्रोसरी कॉस्ट है, जिसमें सारा यूरोप से आता है, उसमें अब टैक्स लगा रहे हैं ब्रेग्ज़िट से निकलने के बाद। जो यूके ब्रेग्ज़िट से यूरोप से निकल गया, इस वजह से। तो ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से यूके की इकॉनमी अभी डाउन चल रही है और बहुत ज़्यादा लिविंग एक्सपेंस हाई है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ कि आपको मैक्सिमम क्या, आपको यहाँ पे जो है ना, पहली बात तो आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है फैमिली के लिए। जब आप यहाँ पर आएंगे, बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई पाकिस्तानी रेफरेंस या अपने जान पहचान वाले से अगर हो जाता है तो फिर ही हो सकता है, अदरवाइज़ अपने तौर पे या वेबसाइट के थ्रू आप नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे इसमें पॉइंट है। इस पर एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि जो एकोमोडेशन की डिफ़िकल्टी की वजह से फिर आपको एकोमोडेशन कम होने की वजह से रेट हाई हो गए हैं। और वैसे ही यहाँ मॉर्गेज के जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है, जिसकी वजह से मॉर्गेज के रेट में बढ़ा है, तो उस वजह से उसके रेंट में भी बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो जॉब की अवेलेबिलिटी है, वो ऑड जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत हार्ड जॉब्स हैं। और मैं ये भी मेंशन करता हूँ कि भाई देखें, अगर आप वहाँ पर कोई ऑफिस की जॉब कर रहे हैं और आपको 9 to 5 जॉब है, आपकी फ़ील्ड के लिहाज से जॉब है, इंजीनियर हैं, आईटी कंसल्टेंट है, या फिर कोई ऑफिसर अकाउंटेंट है, जो भी है, अगर आप तकरीबन लाख रुपए 80,000 लाख रुपए कमा रहे हो और अपना घर चला रहे हैं, तो कुछ पैसे सेविंग कर ले रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको यूके आना चाहिए फैमिली के साथ। आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो और जो सिंगल पर्सन हैं, जो स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। वो इनकम से सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल होंगे, वो कहीं पे भी शेयरिंग पे भी रह लेंगे, तो उनका इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला फैमिली वालों के साथ है, क्योंकि उनके बच्चे या फिर कपल्स हैं, तो उनको सेपरेट लेना पड़ता है। अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे तो आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी के साथ शेयरिंग पे। तो यहाँ पे हम कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक 1 by 1 कॉस्ट क्या आपको पे करनी पड़ेगी। सबसे पहला आपका रेंट आ जाता है, जो आपके इनकम का सबसे ज़्यादा जो चंक है वो निकल जाता है आपके रेंट में। 60%, आई थिंक 50 to 60 या 70, कहीं पे 70% आपका इनकम हो जाता है। आप मैक्सिमम अर्निंग करते हैं, लेट्स सपोज़ अगर आपको 9.6 अलाउ है, 9.6 के हिसाब से अगर आप 8 आवर्स पर डे करते हैं कहीं पर भी, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हुए हैं, मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप सबसे पहला अपना हाउस रेंट निकाल लें, फिर मैं इनकम के बारे में आता हूँ किस तरह से आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। सबसे पहला तो आपको हाउस रेंट, अगर आपको कुछ 600 पाउंड पर मंथ का घर मिल जाता है, तो मैं समझूंगा आप बहुत बेहतर रहे। 600 पाउंड, चले 600 पाउंड पे ही हम एक मिनिमम लो रेंट आपको लेके चलते हैं। 600 पाउंड का प्राइस का जो है आपको घर मिल जाता है। यहाँ गैस बिल
इलेक्ट्रिसिटी पानी का मिला के अगर आप नॉर्मल हीटिंग चलाते हैं मतलब रात में 2 घंटे और इस तरह से, तो फिर आपके तकरीबन 300 250 300 तो बिल आना ही आना है सब मिला के, ये तीनों का, गैस बिजली पानी। तो 250 300, आप 300 इसको रख लें। अब आ जाएँ इसमें काउंसिल टैक्स आपको माफ़ होगा, क्योंकि काउंसिल टैक्स स्टूडेंट के लिए एग्जाम्प्ट होता है, कहीं पे 50% कहीं पे 60% है। चले इसको भी अगर आप एक तरफ रख लें कि इसका भी हम कोई बर्डन नहीं लेते हैं, तो आप आ जाए ग्रोसरी 2 बच्चों के साथ। हाँ, बहुत अगर कम चलाएंगे और नॉर्मल रीज़नेबल रहेंगे तो 250 से लेके 300 पाउंड की ग्रोसरी आपकी हो जाएगी मंथ की। फिर हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन अगर आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आने जाने का ख़र्चा लगेगा, तो उसमें आप यूँ समझ लें कि हार्डली अगर आप पास वास भी बनाते हैं वीकली तो 60 पाउंड तो कहीं नहीं गए। और आपकी वाइफ है अगर वो भी जा रही है स्टडी पे यूनिवर्सिटी, तो फिर आप उसका भी रख लें 50-60 पाउंड। तो मैं एवरेज आउट 100 पाउंड दोनों का मिला के रखता हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं इंटरनेट एक्सपेंस। ऑब्वियसली आप रहेंगे तो इंटरनेट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे अनलिमिटेड सिम में ले लें या फिर ब्रॉडबैंड ले लें, ये आपको पहली बात तो मिलेगा नहीं। अगर आप किसी के थ्रू आप लगवा लेते हैं तो फिर आपको तकरीबन 20 पाउंड का ख़र्चा आपको इसमें आएगा। और आप फिर मोबाइल पैकेज करवाते हैं 2 मोबाइल का, अगर आप रख लें 10-10 पाउंड, तो 20 पाउंड आपके ये आ जाते हैं। तो ये सब टोटल मिला के 1340 पाउंड होते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा रीज़नेबल में बोलूँगा, नॉर्मल तो नहीं बोलूँगा, रीज़नेबल पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फिर 800 आप रेंट रख लें, 400 बिल रख लें, जिसमें आपको यानी थोड़ा सा बेहतर लिविंग हो जाएगी, तो उसका जो टोटल है वो तकरीबन 1750 तक आएगा। ये मैं वीडियो में मेंशन कर दूँगा। और ये मैं जो रेट कोट कर रहा हूँ ये लिविंग आउटसाइड लंदन है, यानी बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कवेंट्री या ब्रिस्टल, इन सब का लिविंग एक्सपेंस बता रहा हूँ। तो ये तकरीबन 1370। अब आपकी इनकम कितनी होती है, अब आप इसमें क्या करेंगे ये मैं आपको, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे जो अलाउ है 9.6 पाउंड है, इसमें आपका टैक्स नहीं है। तो 9.6 के हिसाब से अगर आप यूँ समझ लें कि अगर आप रोज़ाना 6 दिन काम करते हैं तो आ जाते हैं इंटरनेट एक्सपेंस। ऑब्वियसली आप रहेंगे तो इंटरनेट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे अनलिमिटेड सिम में ले लें या फिर ब्रॉडबैंड ले लें, ये आपको पहली बात तो मिलेगा नहीं। अगर आप किसी के थ्रू आप लगवा लेते हैं तो फिर आपको तकरीबन 20 पाउंड का ख़र्चा आपको इसमें आएगा। और आप फिर मोबाइल पैकेज करवाते हैं 2 मोबाइल का, अगर आप रख लें 10-10 पाउंड, तो 20 पाउंड आपके ये आ जाते हैं। तो ये सब टोटल मिला के 1340 पाउंड होते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा रीज़नेबल में बोलूँगा, नॉर्मल तो नहीं बोलूँगा, रीज़नेबल पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फिर 800 आप रेंट रख लें, 400 बिल रख लें, जिसमें आपको यानी थोड़ा सा बेहतर लिविंग हो जाएगी, तो उसका जो टोटल है वो तकरीबन 1750 तक आएगा। ये मैं वीडियो में मेंशन कर दूँगा। और ये मैं जो रेट कोट कर रहा हूँ ये लिविंग आउटसाइड लंदन है, यानी बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कवेंट्री या ब्रिस्टल, इन सब का लिविंग एक्सपेंस बता रहा हूँ। तो ये तकरीबन 1370। अब आपकी इनकम कितनी होती है, अब आप इसमें क्या करेंगे ये मैं आपको, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे जो अलाउ है 9.6 पाउंड है, इसमें आपका टैक्स नहीं है। तो 9.6 के हिसाब से अगर आप यूँ समझ लें कि अगर आप रोज़ाना 6 दिन काम करते हैं तो 9.6 के हिसाब से अगर आप 10 घंटे भी काम करते हैं, 10 घंटे का मतलब ये होता है कहीं पे अगर आप जा रहे हैं तो 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, ये नॉर्मल है यहाँ पर। तो 10 मतलब 12 घंटे आपको रोज़ाना देने पड़ेंगे हफ्ते के 6 दिन। तो आप इसको लगा लें कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 9 से भी लगाते हैं, अगर इसको NI का निकाल कर, ये अभी पुलिस की गाड़ी यहाँ पर जाती रहती है, इस तरह से ये आवाज़ आएगी आपको, ये पुलिस की गाड़ी जा रही है। तो 9.6 के हिसाब से अगर पर रेट है आप 9.9 लगाएं, क्योंकि NI भी कटता है। तो अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो 90 पाउंड आपके पर डे बनता है। और इसी तरह से अगर आप 6 दिन काम करते हैं तो आपको 540 पाउंड बन जाते हैं। अब 540 पाउंड अगर आपकी कोई जॉब परमानेंट मिल गई है और वो आपको हफ्ते में 40 घंटे दे रहा है, तो 40 घंटे
हफ्ते में 40 घंटे दे रहा है उस, और 9 पाउंड के हिसाब से हफ्ते में 40 घंटे जो है वो आपको बन जाते हैं। आप 9 के हिसाब से भी लगा लें तो 40 घंटे के ये हो गए तकरीबन 360 पाउंड, और मल्टीप्लाई कर लें आप 4 से तो ये हो गए 120 1320 आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 1320 पाउंड आपकी इनकम होती है। अगर आप ओवर टाइम वगैरह करके एक्स्ट्रा काम कहीं और करके अगर कुछ पैसे जोड़ लेते हैं तो आप वो 300 पाउंड जोड़ लें तो 1300 और 300 1600 आ गए। आपने कहीं कैश पे कर लिया उन दिनों जिन दिनों आपकी छुट्टी थी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत हार्ड जॉब है। आप जब यहाँ आएंगे तो स्ट्रगल करेंगे। अगर आपकी जॉब वहाँ ठीक थी, ऑफिस जॉब थी तो ठीक, बहुत स्ट्रगलिंग होगी। और जो लोग अगर वैसे ऑलरेडी मतलब इस तरह की जॉब्स कर रहे थे तो उनके लिए तो यानी यहाँ पे अकोमोडेट होना फिर भी मैं कहूँगा इजी तो नहीं है, फिर भी ये है कि हो सकता है यहाँ पे उनको फ़ायदा ही होगा। जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे अपने होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जहाँ पर भी, तो वो आप समझ लें कि आपके तकरीबन 1600 पाउंड हो गए। आपका ख़र्चा आ रहा है 1350 पाउंड बिल्कुल मिनिमम वाले में। तो 1350 पाउंड और 1600 पाउंड में कितना फ़र्क है? 250 पाउंड का, 200-250 पाउंड। और ये आपको यूँ निकल जाएंगे नॉर्मली कहीं पे भी आप निकले, या फिर बच्चों का कोई एक्सपेंस आ गया, या बस इस तरह भी कुछ भी आ सकता है। मतलब ये समझे कि आपको हैंड टू माउथ ही रहेंगे, और ये भी फुल टाइम वर्क अलाउ, और वो भी ओवर टाइम के साथ। आप तकरीबन बिज़ी ही रहेंगे। घर पे तो टाइम नहीं से सिर्फ सोने आएंगे और बस वापस चले जाएंगे। तो आप 10 बार सोचें आने से कि भाई फैमिली के साथ आना है या नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ सिंगल अगर यहाँ पर आता है स्टूडेंट जो सिंगल है तो उसको 20 आवर्स पर वीक अलाउ है। वैसे नॉर्मली एनआई पे, अब एनआई पे जॉब, एक तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गई है। और दूसरी बात ये है कि वो यहाँ पर स्टूडेंट आके कैश इन हैंड की जॉब करते हैं। कैश इन हैंड पे आपको हाफ़ रेट देते हैं ये लोग, और लमसम अगर आप वो इनकम कर भी लेता है एनआई पे 700 800 और 400 500 अगर वो कर लेता है, अगर समझे कि वहाँ पे भी अगर 800 कर लेता है बिल्कुल 12-12 घंटे काम करके 1400-1500 पाउंड अगर वो इनकम कमा ले रहा है, उसका एक्सपेंस निकाल कर शेयरिंग में यहाँ पर 250-300 में पाउंड में मिल जाता है। 200 पाउंड ट्रैवल एक्सपेंस मिला के 500 पाउंड हम निकाल लें तो 1400 में से 500 900 पाउंड अगर बच गए, या 900 पाउंड अगर बच गए हैं तो उसमें से इसकी फ़ीस जमा करनी है और उसे कुछ सेव भी करना होगा ऑब्वियसली अपने घर पाकिस्तान में भेजने या इंडिया यहाँ पे भेजने के लिए। तो वो मुश्किल है यहाँ पर। फ़ीस सेव कर लें तो सेविंग तो मुश्किल है, हाँ फ़ीस शायद जमा हो जाए उसको अगर कंटिन्यूसली अगर वो जॉब कर रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जॉब कर नहीं सकता, उसको 2 दिन क्लास होती है। आगे भी मास्टर के बारे में बता रहा हूँ, वरना बैचलर में तो यहाँ 4 दिन क्लास है पर वीक, तो वो क्लास ले या फिर यहाँ जॉब करे। अगर आप वो 2 दिन निकाल दें तो आपके इनकम में से तकरीबन 900 पाउंड 1000 पाउंड की जो नेट इनकम होगी, और उसमें से अगर आप लिविंग एक्सपेंस 500 निकाल दें तो 500 की बचत होगी। आप 500 में वो फ़ीस भरे या फिर अपनी सेविंग जो है वो अपने बैक टू द कंट्री भेजे, वो फिर भी थोड़ी बहुत सेव करके कर सकता है, लेकिन वो फ़ीस नहीं भर सकता। यहाँ पे अभी ये सूरत हाल है। वो मैं हाइपोथेटिकली उन लोगों की बता रहा हूँ जिनको जॉब मिल गई, पार्ट टाइम जॉब मिल गई, कैश एंड जॉब मिल गई, तो ये बात है। वरना यहाँ पे जॉब की बहुत शॉर्टेज हो गई है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत शॉर्टेज हो गई। यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और बिल्स और ये सब रेट इतने हाई हो गए हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये 2-2.5 महीने जब मैं ढूंढ रहा था अपने फैमिली और के लिए घर, तो इस तरह के रेट्स उस वक्त के बता रहा हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो आप मतलब आने से पहले 10 बार सोचें। मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा कि आपको किन लोगों को जो है बिल्कुल आना चाहिए, और क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं यूके के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव भी है। इस बारे में भी अगली वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, और जो है नई वीडियो आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो से आपको आगाह हो जाए।
ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।